हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी इंप्लीकेशंस इन द क्लासिकल इक्विलिब्रियम मॉडल। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह से क्लासिकल अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है वो चीज़ें देखते हैं। सो पॉलिसी इंप्लीकेशन में पहला हम लेते हैं फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इसमें हम बात करेंगे पहला गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिजिकल पॉलिसी में एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है और दूसरा टैक्सेशन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की पहले बात करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के तीन सोर्सेज हैं हमारे पास, एक टैक्सेशन, दूसरा सेलिंग बॉन्ड्स और तीसरा क्रिएटिंग न्यू मनी। और जिसको हम प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। सेलिंग बॉन्ड्स मीन्स बोरोविंग। यहाँ पे हम एज्यूम करके चलेंगे, मान करके चलेंगे कि टैक्स कलेक्शन एंड मनी पॉलिसी मीन्स क्रिएटिंग न्यू मनी। मनी पॉलिसी हमारे पास फिक्स्ड है, ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं है। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग फाइनेंस करते हैं हम किससे? सेलिंग ऑफ बॉन्ड से। बॉन्ड फाइनेंस से जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे उससे आउटपुट और प्राइस लेवल पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और एम्प्लॉयमेंट भी अफेक्टेड नहीं होगी। अगर हम मान के चलो कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं क्रिएटिंग न्यू मनी से, तो उससे प्राइस में इफेक्ट आ जाता है। सो फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट स्पेंडिंग को हमने फाइनेंस किया किससे? बॉन्ड से, सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे थ्रू बॉन्ड सेलिंग से, तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट आएगा और रिजल्ट क्या आएगा। सो डायग्राम से देखते हैं। इनिशियली जब हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होती है तो इन्वेस्टमेंट और डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स हमारे पास आई से है, ठीक है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आती है, तो हमारे पास डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स क्या हो जाएगी? आई प्लस जी माइनस टी। इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे होता है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट और डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स आई होता है और ये एस जो हमारे पास सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, तो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट ई पे होता है जहाँ पे आर नॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। और जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे हो रही है? बाय बोरोविंग और सेलिंग ऑफ बॉन्ड से। सो हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जो कि अफोर्ड हो रही है बाई बॉन्ड सेलिंग से और बोरोविंग से, उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड होता है एफ पे, ठीक है, क्योंकि डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इंक्रीज हो गई है और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। अब एट पॉइंट एफ हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया आर नॉट से आर वन पे। सो आर वन रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाएगी और दूसरा के सेविंग्स बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड हो रही है हमारे पास लोनेबल फंड्स की, तो उसके लिए अब सेविंग्स भी ज़्यादा चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से सेविंग्स बढ़ने लगती है। तो ए से ये जो यहाँ पे हमने मार्क किया, इतनी हमारे पास सेविंग्स बढ़ जाएंगी, दैट इज एस नॉट से एस वन तक इतनी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। और इन्वेस्टमेंट कितनी फॉल करेगी? बी से, ठीक है, मीन्स कि आई वन से आई नॉट तक इतनी इन्वेस्टमेंट फॉल कर जाएगी और सेविंग्स बढ़ेगी आई नॉट से आई वन, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। इन्वेस्टमेंट बी से फॉल करेगी और सेविंग्स ए से बढ़ जाएंगी। और ये क्यों हुआ? इसका रीजन क्या है? जब हमारे पास डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इंक्रीज हुई ड्यू टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैसे फाइनेंस हो रही है? बाय लोनेबल फंड से और बोरोविंग से, ठीक है। सो सेलिंग ऑफ बॉन्ड से जो गवर्नमेंट फाइनेंस करी अपने एक्सपेंडिचर, उससे हमारे पास क्या हुआ? डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स शिफ्ट हो गया टुवर्ड राइट, और इससे रिजल्ट हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमारे पास क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट फॉल हो गई और सेविंग्स राइज हो गई। इन्वेस्टमेंट बी से फॉल हो गई और सेविंग्स ए से बढ़ गई, ठीक है। सेविंग्स ए से बढ़ गई, इट मीन्स के सेविंग्स ए से बढ़ गई, इसका मतलब हुआ कि कंजम्पशन ए से फॉल हुई, ठीक है, इक्वली कंजम्पशन ए से फॉल हुई। सो अब यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी बढ़ी थी? गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुई थी भाई ई से एफ तक, ठीक है, और इक्वली हमारे पास क्या हो जाता है? इक्वली हमारे पास उतनी ही रिडक्शन हो जाती है इन्वेस्टमेंट में और कंजम्पशन में। कंजम्पशन में रिडक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन किसके बराबर हो रही है? इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। जितनी हमारे पास गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंक्रीज हुई, ठीक है, उतना ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन फॉल कर गई। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड के एंगल से देखें तो एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है? सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। अब जितना जी बढ़ा, जितना जी में राइज हुआ, मान के चलो 50 से जी में राइज हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कितने? 25 और 25 फॉल हो गए, ठीक है, माइनस। तो ओवरऑल अगर एग्रीगेट डिमांड में इम्पैक्ट आया तो कितना आया? 0, ठीक है। इट मीन्स के ड्यू टू राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो कि फाइनेंस हो रहा है थ्रू सेलिंग ऑफ बॉन्ड से, सो ये बराबर हो रहा है उसके जो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में फॉल हो रहा है। सो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइनेंस कर रहे हैं हम थ्रू बॉन्ड से, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में या प्राइस लेवल में कोई भी चेंज नहीं आता है। सो ये था फिजिकल पॉलिसी, मेनली हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का चेक किया।
अगर हम इंपॉर्टेंट बात, अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करते हुए प्रिंटिंग ऑफ मनी से, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज हो जानी थी और प्राइस में भी चेंजेस आ जाने थे। बट हमने किससे चेक किया इसको, लॉनेबल फंड से। तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारे पास मनी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आया और ना ही प्राइस लेवल में आया। सो रिजल्ट हमने ये देखा कि जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं बॉन्ड से फाइनेंस करके, बॉन्ड्स की सेलिंग करके गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फाइनेंस कर रहा है, तो उसका कोई भी ज़्यादा इंपैक्ट एग्रीगेट, ज़्यादा छोड़ के कुछ भी इंपैक्ट एग्रीगेट डिमांड पर नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उतनी फॉल हो जाएगी और कंजप्शन भी फॉल कर जाएगी। फिगर का नाम लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन द क्लासिकल मॉडल। फिस्कल पॉलिसी का चेक कर दिया हमने, अब हम टैक्सेशन देखते हैं। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमने चेक कर दिया, अब हम टैक्सेशन चेक करते हैं और टैक्स पॉलिसी। ठीक है, ये भी फिस्कल पॉलिसी में ही आता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन। डिमांड साइड इफेक्ट देखते हैं पहले। डिमांड साइड पे अगर हम इफेक्ट देखेंगे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, तो ये सिमिलर ही होगा जैसे हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इफेक्ट देखा पीछे। सो टैक्स कट से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, सो इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन उनकी बढ़ जाएगी, दस गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा टैक्स कट की वजह से। सो इन ऑर्डर टू गवर्नमेंट को अगर फाइनेंस करने अपने एक्सपेंडिचर को, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी, सेल करेगी बॉन्ड्स को। ठीक है, सो दस गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रिएट करेगी डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। जो रेवेन्यू टैक्स कट से उसका रिड्यूस हुआ है वो क्रिएट करेगी, वो कैसे, डिमांड क्रिएट करके फॉर लोनेबल फंड्स, जिससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट राइज कर जाएगा और इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन फॉल कर जाएगी। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जैसे हमने पीछे डिस्कस कर लिया वो सारा सेम रिपीट होगा। बस ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जब हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज करेंगे या टैक्स कट करेंगे तो कोई भी ओवरऑल इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड नहीं हो रहा है और ना ही प्राइस लेवल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग को फाइनेंस करते किससे, बाई प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी और क्रिएटिंग न्यू मनी, जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज करती, तो रिजल्ट क्या होता, प्राइस लेवल भी हमारे पास अफेक्टेड होता है। ये हमने देखा डिमांड साइड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी। अब सप्लाई साइड इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी क्या होगा वो देखते हैं। सपोज करो कि टैक्स कट होता है फ्रॉम 40% से 20%, इनकम टैक्स स्पेशली। सो क्लासिकल्स में इसका क्या होता है, ये इंसेंटिव की तरह काम करता है फॉर लेबर सप्लाई। टैक्स कट से लेबर सप्लाई राइज करेगी, दस आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी इफेक्ट आएगा। तो डायग्राम एनालाइज करते हैं। इसके डायग्राम में हम देखेंगे कि सप्लाई साइड इफेक्ट ऑफ इनकम टैक्स कट क्या होता है। जब टैक्स रेट रिड्यूस होता है तो लेबर सप्लाई इंक्रीज करती है। रीजन ये है कि लेबर देखते हैं कि टैक्स कट होने के बाद हमारे पास कितनी रियल वेज बचती है। तो जब टैक्स रिडक्शन हो जाती है हमारे पास, इनकम टैक्स स्पेशली, तो लेबर के पास रियल वेज ज़्यादा बचती है, सो वो लोअर रियल वेज पर भी वर्क करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास जो लेबर सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गई टुवर्ड राइट ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो अब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हो गया N0 से N1। ड्यू टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हमारे पास आउटपुट भी इंक्रीज हो गया Y0 से Y1। ठीक है, इन प्रोडक्शन फंक्शन दूसरी डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हुआ N0 से N1, तो आउटपुट लेवल इंक्रीज हो गया Y0 से Y1। दस टैक्स रिडक्शन से एग्रीगेट डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो गई टुवर्ड राइट, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हो गई। सो एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे देखें तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंक्रीज हो रही है जैसे हमारे पास टैक्स रेट रिड्यूस हो रहा है। टैक्स कट जब 40% से हमारे पास 20% हुआ तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया टुवर्ड राइट। सो आउटपुट लेवल इंक्रीज हो गया जब टैक्स कट हुआ। तो आउटपुट इंक्रीज कैसे हुआ हमने देख लिया, लेबर सप्लाई पहले इंक्रीज हुई टैक्स कट से, लेबर सप्लाई की इंक्रीज होने से प्रोडक्शन फंक्शन से हमने देखा कि आउटपुट बढ़ गया। सो ओवरऑल देखें तो ड्यू टू टैक्स कट आउटपुट इंक्रीज होता है और दैट इज की एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो गई टुवर्ड राइट। सो डिमांड पे, एग्रीगेट डिमांड पे टैक्स कट का कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई पे आया। और एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जब दी हुई है तो हमारे पास प्राइस क्या होती है, फॉल करती है, प्राइस फॉल्स। बस हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चेंजेस जब हम करते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग में या टैक्सेस में, उसका इंडिपेंडेंट इफेक्ट कोई भी नहीं होता है एग्रीगेट डिमांड पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट हो जाती है, जैसे कि क्लासिकल इंटरेस्ट रेट थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया है। सो इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट की वजह से कोई भी इफेक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड नहीं आता है। क्राउडिंग आउट, इन्वेस्टमेंट में कमी, कंजप्शन में फॉल, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन टैक्सेशन की रिडक्शन का हमारे पास सप्लाई साइड इफेक्ट होता है। टैक्स कट से या फिस्कल पॉलिसी से हमारे पास सप्लाई साइड इफेक्ट आता है, जिससे आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी चेंजेस आती है। फिस्कल पॉलिसी तो कवर हो गया। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी क्वांटिटी ऑफ मनी इन क्लासिकल डिटरमाइन करती है प्राइस लेवल एंड नॉमिनल इनकम। बट क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ मनी कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका रियल वेरिएबल्स पर कोई भी नहीं है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट या इंटरेस्ट रेट पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है। सो मॉनेटरी पॉलिसी पर क्लासिकल्स का कोई मेजर फोकस नहीं है।